सरदार तेरी दस्तार पे लानत। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं समझती हूँ इस फैसले से ये साबित हो चुका कि अदालतें शायद ये पैगाम दे रही हैं सरदारों और वडेरों को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाएं, जिसको कत्ल करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, ये अदालतें आपसे नहीं पूछेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सिंध के जिला दादू की तहसील मेहड़ से शुरू होने वाली एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। एक बेटी की वो जद्दोजहद जिसने वक्त के ताकतवर तरीन सरदारों और जागीरदाराना निजाम को अदालत के कटहरे में ला खड़ा किया। लेकिन आज 7 साल की तवील कानूनी जंग के बाद क्या उम्मे रबाब को इंसाफ मिल सका? आज दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने उम्मे रबाब के वालिद, दादा और चचा के कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीपीपी के एमपीए सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत तमाम मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया है। ये खूने दास्तान 17 जनवरी 2018 को शुरू हुई, जब मेहड़ के इलाके में उम्मे रबाब के वालिद मिख्तियार चांडियो, दादा करमुल्लाह चांडियो और चचा काबिल चांडियो को उनके घर के बाहर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस तहरे कत्ल की वजह सिर्फ इतनी कि इस खानदान ने इलाके के ताकतवर सरदारों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था और एक खुद मुख्तार तमंदर कौंसिल बनाई थी। तब एक नौजवान लड़की उम्मे रबाब चांडियो ने सियाह लिबास पहनकर नंगे पांव अदालतों के चक्कर काटना शुरू किए। उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले को रोका, इस्लामाबाद की सड़कों पर इंसाफ की दहाई दी और साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक अकेली लड़की भी बड़े बुर्जों को हिला सकती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर पेशी पर उम्मे रबाब को हरासा किया गया। कभी अदालत के बाहर मुसल्लह जत्थों के जरिए डराया गया तो कभी पुलिस के जरिए दबाव डलवाया गया। उम्मे रबाब ने कई बार मीडिया के सामने दहाई दी कि सरदारों के हामी उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। 2021 में उन पर इंडस हाईवे पर कातिलाना हमले की कोशिश भी की गई, जिसे हादसे का रंग देने की कोशिश हुई। लेकिन इस बेटी के कदम नहीं लड़खड़ाए। उसने साबित किया कि खौफ की दीवारें कितनी ही बुलंद क्यों न हों, हक की आवाज उन्हें चीर कर निकलती है। आज के फैसले के बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। इंसानी हुकूक के हलकों का कहना है कि यह फैसला सिंध में राइज सरदारी निजाम और सियासी असर और रसूख की फतह है। नाकदीन का कहना है कि जब मुद्दई के खिलाफ रियासत के ताकतवर तरीन महरे खड़े हों तो सबूतों को मिटाना और गवाहों को मुनहरिफ करना मुश्किल नहीं रहता। उम्मे रबाब ने फैसले के बाद दो टोक अल्फाज में कहा है कि मेरा सफर खत्म नहीं हुआ। मैं इस फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगी। उम्मे रबाब का केस सिर्फ एक खानदान के कत्ल का केस नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के अदालती निजाम का एक इम्तिहान था। आज का फैसला बहुत से सवालात छोड़ गया है। क्या इस मुल्क में गरीब को ताकतवर सरदार के खिलाफ इंसाफ मिल सकता है? क्या उम्मे रबाब की 7 साला जद्दोजहद रायगां जाएगी? सफर जारी है और दुनिया देख रही है कि क्या सिंध की ये बेटी कभी अपने प्यारों के खून का हिसाब ले पाएगी या नहीं।